महादेव्यै नमो नमः महाकाली महारजुआ सरस्वत्यै नमो नमः कर्पूराराधिक्यं सन्दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं च भूर्वशो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः। हरि ओम जदनेन जत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सचन्द्र जत्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री अम्बे मातु की जय। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। 10 मिनट तक माँ भगवती के श्लोकों का हम गान कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय है। उसका पाठ करने के बाद जहां से हमने कल कथा को विश्राम दिया था उसी की आगे से आज कथा को हम पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम चंडिकायै नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। अच्छस्त्रक्परशुं गणेशु कुलिशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददते हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीश्रीरुवाच देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णमब्धसदम्बुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरमहावीर्यै दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरा ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गता तत्र यत्र स गरुडध्वजो यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं तिदृशा कथयामासुरदेवा विभो विस्तरं सूरेन्द्रान्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येकाञ्चाधिकारान् स्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति धामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वं मरारी विचेष्टितं शरणं वा प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्यताम् इत्थं निशम्बदेवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं सम्भुच्य भ्रकुटिकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् तदा निश्चक्रां महत्तेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजश्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददसुस्ते सुरासुस्ते ज्वाला व्याप्ति दिगन्धरम् अदुलं तत्र तत्तेजा सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भू नारी व्याप्तलोकत्रयं तुगा यद्भूषां भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं यामेन च भवन केशा बाहो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युगं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणे जङ्घोरुनितम्बत् तेजसा भुवा ब्राह्मण तेजसा पादौ तदङ्घ्रियोर्क तेजसा वसूनां चाकराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका तस्यादुदन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनतृतीयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रू च सन्धियोस्तेजा श्रवणानिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवां ताम्बिलोकमुदं प्रापुर्महिषार्दिताः शूलं शूलादिनिष्कृत्य ददौ तस्य पिनाकद्रक चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सुचक्रता शङ्खं च वरुणः शक्ति ददौ तस्य हुतासना मारुतो दन्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथे सुदे वज्रविन्द्रा समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपा ददौ तस्य सहस्राच घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डादिमोदण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याचर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा दुर्गं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तदग्रैवेकमनुत्तमम् अङ्गुलीकरत्नानि समस्ता शृङ्गिलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्डीकरूपाणि तथा वेद्यं च दंसनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्सुरसि चापराम् अदजज्जलदिस्तैसे पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च
ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्य धत्तेया पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवविभूषणैरायुधैस्तदा सम्मानिताननादो चैषाटः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायाति महिता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभू सकलालोका समुद्राश्च च गम्भीरे चचाल वसुधा जैलो सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामुचो सिंहवाहिनीं तुष्टुपुर्विनैश्चानां भक्तिनम्रातमूर्धया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुद्रं त्रैलोक्यममरारया सन्नद्धाखिल सैनाते समुत्तस्तुरुदायुधा आकिमेदिति क्रोधादवास महिषासुरा अभिधावतं सद्यम शैशैरे सुरैर्वृदा साददर्श तदो देवीं व्याप्तलोकत्रयं जुगा पादाक्रान्त्यानद्भुवं किरोटिकिताम्बरां क्षोभिदाशेष पातालां धनुर्जानी सुनेन ताम दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्यापसंस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रः शस्त्रैः बौद्धैः मुक्तैरादिविदिगन्तरं महिषासुरचेनानि चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चैन्ये चतुरङ्ग बलान्विता रथानामयुधे षड्विदुराख्यो महासुरः अयुद्धतायुतानां च सहस्रेण महाहनो पञ्चाशद्भिश्चैर्नियुतैरशिलो महासुरः अयुतानां सदै सर्वैर्वास्कुलो युधे रणे गजवासी सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्य च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिर्दायुधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्र युत्सो रथनागैर्वृताः युधे संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रेषु रथानां दन्तिनां नदा हयानां च वृतो युद्धे तत्रान्धूर्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालस्य शक्तिभिर्मुष्लैस्तदा युध संयुगदेव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिचिभू शक्तिः केचित् पाषाणददा परे देवीं खड्गप्रहारस्तु ते तामन्तु प्रजक्रमु सा विदेवी ततस्त्राणि शस्त्राणि चण्डिका लीलेजो प्रतिच्छेद निशस्त्रार्थवर्षणि अनायस्थानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मोजासुरदेशो शस्त्राणि चेसुरे स्वविक्रुद्धो दुर्सतो देव्या वाहनकेसुरे चचारासुरि सन्नेषु वनेषु हुतासना निश्वासमुंशयान युद्धमाना रणेऽम्बिका तदेव सद्या सम्भूता गणा सतदात्रसा युधुस्ते परशुबिन्दपालासि पट्टिशैः नास्यन्तो सुगां देवी शक्तु विरङ्गता आवादेन्द्र प्रदाङ्गणा सङ्घास्तदा परे मृदङ्गात् तदैवाने तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिविशस्सो निजघान महासुरान् पादयामास चैवान् घण्टासुरविमोहितान् असुरान् भूमिपाशेन बद्ध्वा चान्यान् निकर्षयत् केचिद्धा कृता तीक्ष्णैः खड्गपाणिस्तथा परेः विबोधितानि पादेन गदया भुविशेरते वैमुष्ये केचिरुद्रं वृषलेन वृषंहताः केचिन्निपतिता भूमो भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण कृता केचित् दृढाजरे सेनानुकारिणा प्राणान्मुञ्चस्त्रूदसार्ध्या केषाचित् बाहुवच्छिन्नग्रीवास्तदा परे शिरासि पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकवान चिच्चरणा केचित् देव्या दुधाकृता छिन्ने पिचारे शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुर्धव्या गृहीत परमायुधाः नगरश्चापरे तत्र युद्धे तूरिलयाश्रिताः कबन्धाच्छिन्न शिरसा खड्गसदृष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठति भासन्नो देवी मन्ये महासुराः पातितैरत्नागैश्वरेश्वरसुन्दरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्सा भूत्समहारणा शोणितोग्या महानद्या सदस्ते प्रदुष्टो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम क्षणेन तद महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेचयं तथा वन्यस्त्रदारु महाचयं शतसिंहो महानादय उत्सुन्दरकेसरा शरीरेभ्यो मरारीणामसून्विचिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः ततैषां तुतसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो देवी। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे शावणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोत्सवः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। एतान्येतानि नामानि
ब्रह्मणैव महात्मनः। बोले श्री अम्बे मातु की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। आज माँ भगवती के जो नौ दुर्गा में तीसरा स्वरूप है वो है माँ चंद्रघंटा का। जैसे घंटा पीतल का होता ना, उसमें कितनी चमक होती है, तो माँ के मंदिरों में तो सोने के घंटे लगे रहते थे तो और ज्यादा चमक रहती थी। तो उन चंद्रघंटा का स्वरूप कैसे, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मतलब घंटे के समान आकृति वाली, जिसमें जैसे घंटे में तेज होता है, चमक होता है, पीलापन होता है, उसी तरह जो उनका स्वरूप है वो घंटे के ही समान है, इसलिए उनका नाम ही चंद्रघंटा पड़ा। मतलब शांत स्वरूप। घंटे को आप कितना भी बजाते रहो वो कभी आप पर गुस्सा नहीं करता है। चाहे जितनी तेजी से आप रस्सी खींच करके आप बजाना चाहो, जितना आप बजाएंगे उतना ही मधुर आवाज आपको देगा। कभी भी मना नहीं करेगा कि भाई इतना मुझे क्यों पीट रहे हो। और घंटे की ध्वनि, शास्त्र कहता है कि जितनी दूर तक जाती है आवाज, शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि। इसलिए पूजा के समय में घर में घंटी और शंख जरूर बजाना चाहिए। घंटी और शंख बजाने से जितना भी एरिया तक आवाज जाती ना वो पूरा वाइब्रेट हो जाता है, कंपन से युक्त हो जाता है। जितने भी प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां, राजसी शक्ति होती है ना, वो भाग जाती है। उनके कान फटने लगते हैं और वो वहां से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बड़े सौभाग्य की आज बात है कि आज थर्ड डेज, तीसरा दिन, हम लोग माँ भगवती की सेवा करने के लिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं। तो आज हमारे सभा में कुछ विशिष्ट जन पधारे हुए हैं, जिनमें है पेपे यश तुलसीराज बेनीदीन जी। इनका श्री शंभुनाथ शिवालय कमेटी की तरफ से समस्त पदाधिकारियों की तरह से इनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। नवीन राम सुंदर जी बाकुआ फेनिक्स के मेयर हैं, वो भी आए हुए हैं माँ भगवती की सेवा के लिए, तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और उनके साथ आए हुए उप मेयर सदा कना कसावे, उनका भी श्री शंभुनाथ मंदिर की तरफ से, कमेटी के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और जो भी भक्तजन दूर दूर से आए हुए हैं कथा को सुनने के लिए, माँ भगवती का गुणगान करने के लिए, उनका भी, मतलब आप सब लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बोले श्री अम्बे मातु की जय। अभी हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का श्लोक जो पाठ था वो हमने सुना। जैसे मैंने कल बताया था कि दुर्गा सप्तशती किस पुराण से लिया गया है, देखिए लोग सब भूल गए। इसीलिए जब कभी भी जाए सत्संग में ना, तो कहते हैं हमारे संत महात्मा कहते हैं कि वहां जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए, कॉपी और पेन लेके जाना चाहिए। कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं, उनको हमें तुरंत नोट कर लेना चाहिए। बाद में ना वो हमें काम देती है। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछ दिया तो हम फिर पता नहीं, बस ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मार्कंडेय पुराण से लिए गए 700 मंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता में और दुर्गा सप्तशती में, दोनों में 700 श्लोक है, 700। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन के सामने गीता का उपदेश दिया था महाभारत में, उसमें भी 700 श्लोक है। उसमें भी अनेक प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसी तरह दुर्गा सप्तशती, इसका नाम ही है सप्तशती। सप्त मतलब 7 और शत मतलब 100, मतलब 700 श्लोकों से निहित है। ये 700 श्लोक ना प्रत्येक मंत्र है। अगर इनका एक का भी लेकर के हम संपुटित करके कवच अर्गला कीलक का पाठ करें तो मन चाहा इच्छित फल मिलेगा। जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, ये तीनों प्रकार के ताप तो दूर होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये आपके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। और धर्म खड़ा रहेगा आपके साथ, आपकी रक्षा के लिए धर्म रहेगा। तो उसके बाद धर्म, अर्थ, धर्म के साथ साथ अर्थोपार्जन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अर्थ कैसा होना चाहिए, मतलब सुंदर होना चाहिए, किसी को मार करके, किसी का गला रेत करके, चुरा करके लेके चले आए, वो धन हमारा ही विनाश करेगा।
अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित किया गया धन, पाप के द्वारा कमाया गया धन है, वो 10 ईयर्स तक रहता, मतलब 10 साल तक, ऐसे शास्त्र कहते हैं। लेकिन कलौ संख्या चतुष्ट है। आगे सूक्ति आती है कि कलयुग में चतुर्गुणा हो जाता है, मतलब 40 साल तक आप खूब राज कर सकते हो। अन्याय से उपार्जित किए गए धन से, जो अन्याय के द्वारा कमाया गया धन है, आप मतलब 40 ईयर तक, 40 ईयर तक खूब आराम से ऐशो आराम करेंगे। लेकिन आपके आगे की जो पीढ़ी है, जो आपकी अगली पीढ़ी आएगी, वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। फिर ऐसा होता है ना, कुल में भी कोई नहीं बचता, यहाँ तक कि पिंडदान करने वाला, श्राद्ध करने वाला, तर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है। अरे पाप तो पाप होता है, एक दिन उसका फल चाहे हम भुगते, चाहे हमारे परिवार भुगते, चाहे सगोत्री भुगते, भुगतना जरूर है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन पूजा पाठ की आवश्यकता शास्त्रों में बताई गई है। इसीलिए सुबह, दोपहर और शाम तीनों प्रकार की जो त्रिकाल संध्याएं होती हैं, इनमें बैठ करके भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। पाठ स्तोत्र जो भी आपको अच्छा लगे भगवत तत्व से संबंधित, उनको करना चाहिए। ये क्यों करते हैं? जो हम प्रतिदिन करते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि देखिए, हम सुबह से लेकर के जब तक सो नहीं जाते हैं ना, अनेकों प्रकार के पाप हमसे होते रहते हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। रास्ते में हम चल रहे हैं, नीचे कोई कीड़ा आ गया या चींटी आ गई, कोई भी जीव जंतु आ गए, हमारे पैर के नीचे दब के मर गए, उसका पाप हमें लग गया, लेकिन वो अनजाने में हुआ है। इसलिए शास्त्र कहता है, इसीलिए पंच यज्ञ बताए जाते हैं कि मनुष्य को हमेशा भगवत सेवा में अपना कीमती समय निकाल करके लगे रहना चाहिए। तो जो अनजाने में पाप होते हैं, ये जो आप रोज भगवान का कीर्तन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो अनजाने का किया गया पाप उससे नष्ट हो जाता है, जो आपने अनजाने में किया। लेकिन अगर आप जानते हैं कि इसको करने से पाप लगेगा, वो अक्षम्य है, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाइए, आपको सजा मिलनी ही है, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप यहां की अदालत में उपस्थित होइए, चाहे ऊपरी अदालत में। यहां की अदालत में आप उपस्थित हो, किसी का आपने मर्डर कर दिया है, तो आपको फांसी की सजा, उम्र कैद होना ही होगा। और यहां से अगर आप बच गए, तो जो ऊपरी तीसरी आंख है, वो इतना अच्छा कैमरा है कि उस कैमरे की नजर से आप बच नहीं सकते। आप मॉल में जाइए, कहीं मार्केट में जाइए, बाजार में जाइए, तो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कृपया सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। तो जैसे वो पढ़ता है, तो अगर वो चोरी करने जाता है, कोई व्यक्ति गलत काम करने जाता है, तो थोड़ा डर जाता है, यार यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, अगर मैं कहीं किया कुछ, अब पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे को चोर अनेकों प्रकार से युक्ति लगा करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्प्रे कर देगा, कपड़े से ढक देगा, उसका कुछ भी खराब कर देगा, उसमें वो बच सकता है। लेकिन परमात्मा रूपी, जगदम्बा रूपी मां की जो आंखों की कैमरा है, इसके कैमरे से आप छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, स्मॉल टू बिगेस्ट, इस नजर से आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें रोज भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। 10 मिनट ही निकालिए। जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, कम से कम उन पापों को तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा। जानबूझ करके जो पाप करता है व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव, वो अक्षम्य है, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में अगर बच गया, तो आप अगली किसी भी योनि में जाएंगे, 84 लाख की योनियां है, 84 लाख की, किसी भी में आप चले जाएंगे, वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको वहां भी भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हे अर्जुन, इस मनुष्य को, इस मानव को, तो चाहे शुभ कर्म करे, अशुभ कर्म करे, जो भी कर्म करता है, चाहे पाप करे, पुण्य करे, अगर पुण्य करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, अगर पाप करता है तो उसको अवश्य में वो भोक्तव्यम, उसको भोगना ही पड़ेगा। यहां तक कि मैं भी नहीं बचा सकता।
हाँ, अगर मेरा सहारा लेकर के चलता है, मेरा हाथ पकड़ के वो चलना चाहता है, तो जो दुख होगा, जो भोग होगा, मैं उसको हंसते हंसते निकाल दूंगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। जब परमात्मा हमारे साथ रहते, माता रानी हमारे साथ रहती है ना, तो जो दुख होता है ना, वो अपने आप छूमंतर हो जाता है, वो भाग जाता, पता ही नहीं चलता है। लेकिन दुख का अनुभव होगा, लेकिन इतना कष्ट रूपी दुख का अनुभव नहीं होगा। और जब जीव परमात्मा को भूल जाता है, आद्या शक्ति को भूल जाता है, अपनी मां को भूल जाता है, तो उसे अनेकों प्रकार के दुख उठाने ही पड़ते हैं। आज देखिए, कल मैंने बोला, बहुत बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि आज कुछ बच्चे भी साथ में आए हुए हैं। हा? अरे लाना चाहिए हमें, ये नई पीढ़ी है, इसको जितना आप संवार दोगे उतना आपका नाम रोशन होगा। अगर आपने बिगाड़ दिया तो देखिए, नाम दोनों में रोशन होना है, अच्छे कर्म में भी और बुरे कर्म में भी। बेटा अगर भगवत भक्त हो गया, माँ का भक्त हो गया, तो दुनिया कहेगी कि यार अमुक का बेटा बहुत सुंदर, सुशील, सुलझ और संस्कारी है, दिन रात माँ की सेवा में लगा रहता है, उसका नाम होगा। अगर बेटा चोर निकल गया तो भी नाम होगा, रोज टीवी में आएगा, रोज पेपर में निकलेगा, आराम से बैठ के हम पढ़ सकते हैं कि हमारे बेटे ने कितना अच्छा कर्म किया। तो नाम दोनों में है, लेकिन एक में सुंदरता रहेगी और एक में कुरूपता रहेगी। तो बच्चे ये कर्णधार है हमारे, ये हमारे भविष्य है, इनका भविष्य हमें संवारना चाहिए, न कि इनका भविष्य बिगाड़ना चाहिए। अगर वो संस्कार से युक्त रहेंगे, संस्कारी जीवन जिएंगे, संस्कार उनके अंदर आप डालेंगे, देखिए जैसे आप बीज बोएंगे, जैसे आप खेती तैयार करेंगे ना, फसल भी वैसे ही उत्पन्न होती है। अगर आप उस पौधे को उसके जड़ में पानी डालेंगे तो पौधा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही वो पेड़ मजबूत होगा। कितना भी साइक्लोन आएगा वो झुकेगा जरूर, लेकिन साइक्लोन समाप्त होने के बाद पुनः अपने आप वो खड़ा हो जाएगा। मतलब अगर किसी गंदे व्यक्ति के साथ कुसंग के चक्कर में पड़ करके अगर वो लाइन बेलाइन भी हो गया, गलत मार्ग पकड़ लिया, लेकिन तुरंत संभल जाएगा कि यार मेरे तो ब्लड में नहीं है, ये मेरे खून में नहीं है, मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने मुझे गलत काम करने के लिए सिखाया ही नहीं अपने जीवन में, तुरंत वहां से वापस आ जाएगा। कितना भी शराबी हो या जुआरी उसको पकड़ना चाहेगा, वो उनके चंगुल से छूट करके वापस निकल जाएगा। लेकिन जब जड़ में, तो जड़ कौन है? संस्कार। आज जीवन में, हमारे मनुष्य जीवन में हम इतने दुख क्यों उठाते हैं? अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में। हमारे यहाँ शास्त्र कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, संयुक्त परिवार होना चाहिए। एक ही परिवार हो, 5 बेटे हो तो पांचों बेटे साथ में मिलकर के रहे, तो बताइए कितना हरा भरा परिवार रहता है। अगर एक को परेशानी होती है तो दूसरा मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। अब पता चला कि माता पिता यहाँ रहते हैं, काफुकरों में रहते हैं, और बेटा रहता है मोका में रहता है। अब रात में माता पिता को कोई परेशानी हुई, अब फोन कर रहे हैं, बेटे ने स्विच ऑफ करके सो रहा है बढ़िया, अब किसको जगाएंगे? अगर इसीलिए अगर आप संस्कारित करेंगे ना, तो बेटा कभी भी अपनी मां से अलग नहीं होगा। यही नवरात्रि की शिक्षा है। बेटा अगर भूलना भी चाहेगा, अगर मां ने सुंदर संस्कार दिया है, तो मां के प्रेम और प्यार में इतनी ताकत है कि वो अपने बेटे को खींच ही लाएगी अपने पास। तो जीवन में जब संस्कार, ये मेरे कहने का मतलब यही है। मैं आज हट करके थोड़ा सा, क्योंकि एक ही कहानी को मैं सुनाता रहूंगा ना, तो आप लोगों का मन भी नहीं लगेगा थोड़ा सा। तो हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए हमें इन शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों ने अरस्तु का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा फिलोसोफर था, दार्शनिक था। आप उसका दार्शनिक सिद्धांत उठा के पढ़िए, देखिए, तो सबसे पहले कोड में लिखता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। भाई एनिमल मीन्स जानवर ही होता है। कोई भी डिक्शनरी आप उठा के पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी प्राणी शब्द नहीं आता। तो मतलब, लेकिन बाद में विद्वानों ने क्या किया, कहते हैं ना, उसका अर्थ निकाला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला एक प्राणी है। लेकिन उसका एनिमल्स कहने का अर्थ यही है कि जो संस्कार से परे है, जिनके अंदर संस्कार नाम का एक भी अंश नहीं है, वो एनिमल के समान है। लेकिन जिसके अंदर संस्कार भरा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का जो सम्मान करता, माता पिता से लेकर के जो भी लोग
मिलते हैं। उनको सुंदर वचन बोलता है, मीठे वचन बोलता है। ये नहीं कि तुरंत ऐसी भाषा बोल दे कि उसको बिल्कुल एक लठ के समान लगे, लगता है किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो सुंदर सुविचार ही हमारे जीवन के निर्णय को सही दिशा प्रदान करते हैं। अगर बुद्धि हमारी शुद्ध होगी तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आहार शुद्ध हो। पहले हमें अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर आहार शुद्ध होगा तो हमारा विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो माँ की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और जब हमारा आहार ही अशुद्ध है तो उस आहार रूपी अशुद्ध से जो रस हमें प्राप्त हो रहा है वो कभी भी भगवत सेवा की तरफ, माँ की सेवा की तरफ आपको नहीं ले जा सकता किसी भी हालत में। क्योंकि वो अपना प्रभाव, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर है, वो अपना प्रभाव आपको जरूर देगा और उस प्रभाव से आप परेशान होंगे। इसलिए कहते ना कि हम बैठना तो चाहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन क्या करें, मन ही नहीं लगता है। अरे तो आप अपने पहले खान पान को शुद्ध करिए। खान पान अगर शुद्ध हो गए, पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, जंगल में कंद मूल फल रह करके हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते थे और इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे कि जिसको श्राप देते थे या कुछ कह देते वो तुरंत उसी रूप में परिणित हो जाता था। पत्थर बना देते, पेड़ पौधे बना देते, पशु पक्षी बना देते, जानवर बना देते, मतलब इतना पावर हो जाता था। पावर कैसे मिलता था, दिन रात भगवत सेवा में जितना भी गृहस्थ आश्रम में रहते थे, अगर 1 घंटे भी बैठते थे तो मन को एकाग्र करके वो उस काम को करते थे। अगर एकाग्र चित्त हो करके, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये मन बहुत चंचल है, इसको बांध करके रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माँ की शरण में जाना पड़ेगा। और जब तक माँ की कृपा नहीं लेंगे तो माँ तो दयालु है, इतनी कृपामयी है कि संसार में इससे बड़ा कोई दयालु नहीं है, इससे बड़ा कोई दयालु नहीं है। इनकी दयालुता का इतनी वर्णन आती है कि एक जगह शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक चोर था, वो माँ भगवती के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता था। चोर था लेकिन चारों तरफ नजर घुमाता था कि अच्छा चीज कहां पे रखा हुआ जिससे मैं अगले दिन अपने हाथ को साफ कर सकूं। तो एक दिन बैठा हुआ दर्शन करने गया तो चारों तरफ नजर दौड़ाया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन मत्था टेक रहा था, मत्था टेकते देखते क्या किया, जैसे ऐसे करके ऊपर देखा तो सोने का घंटा जो है बना हुआ था माँ भगवती के सर के ऊपर। अब उसके मन में बैठ गया कि अब जो है मैं इस सोने के घंटे को मुझे ले जाना है, क्योंकि इतना कीमती है, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, दर दर मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। उस दिन तो चला गया। अगले दिन शाम को जब मंदिर बंद हुआ तो रात में वो किसी तरह मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर के अंदर जब प्रवेश करता है तो अब उस घंटे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घंटा ऊंचा था, माँ भगवती के सर के ऊपर लगा था। वो मतलब बजाने वाला घंटा नहीं था जो मतलब हाथ से पकड़ करके हम वो कर लें, क्योंकि उस सोने का घंटा तो ऊपर छत्र के रूप में चढ़ाया हुआ था। अब जब गया उस घंटे को पकड़ने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत देर तक परेशान रहा, लेकिन उस घंटे को निकाल नहीं पाया। अब सोचा कि कैसे चढ़ूं, क्योंकि मैं इतना लंबा भी नहीं हूं और इसको पकड़ना बहुत जरूरी। अब आया हूं तो इसको लेके जाऊंगा अपने, मतलब उसने संकल्प कर लिया कि अगर सुबह मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत, लेकिन आज मैं आया हूं तो इस घंटे को उतार करके ले जाऊंगा। मतलब उसके मन में संकल्प आ गया। जब अनेकों प्रकार की कोशिश किया तो उस घंटे को उतार नहीं पाया, तो क्या किया, उछल करके पकड़ता, तब भी नहीं पकड़ पाता। लास्ट में उसने देखा कि माँ भगवती जिस सिंहासन पे बैठी हुई, सोने के सिंहासन पे, इसमें मैं चढ़ करके इस घंटे को उतारता हूं। अब जैसे वो सोने के सिंहासन में माँ भगवती जहां पे विराजमान थी, माता रानी, उनके ऊपर है, उस सिंहासन पे पैर रख करके उस घंटे को उसने उतार लिया। अब जैसे उस घंटे को उतारा तो देखा, जैसे पीछे मुड़ा तो सामने माँ शेरा वाली खड़ी, शेर पे सवार होकर के। अब सामने शेर को देखा, माता को देखा, उसके तो पसीने छूट गए, डर के मारा थर थर कांपने लगा, घंटा हाथ से गिर गया और कहा, मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं दोबारा आपके मंदिर में नहीं आऊंगा, आप मुझे बख्श दो, छोड़ दो।
दोबारा नहीं आऊंगा, दूसरे मंदिर में चला जाऊंगा लेकिन इस मंदिर में नहीं आऊंगा। आप अपने शेर से रक्षा करिए, मुंह फोड़ करके बार बार मुझे डरा रहा तो मुझे खा ले गए। तो माँ ने कहा बेटा तू चिंता मत कर। वो कहता कि बोला मैया मैं गुनाहगार हूं माफ करो, आज से चोरी नहीं करूंगा तुम माफ करो। बोली मैया की भक्त क्यों तू घबराता है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। अरे तू क्यों घबरा रहा है, ये मेरा दरबार है, माँ के दरबार में तुम आए हो। अब माँ अगर बेटा कैसे भी किसी अवस्था में आ जाए लेकिन माँ उसकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। लोग तो 2 पैसे ही आके यहाँ चढ़ाते हैं, माँ कहती है कि लोग तो 2 पैसे ही आके यहाँ चढ़ाते हैं और बदले में मुंह मांगी मुरादे पाते हैं। 2 पैसे आकर के चढ़ा जाते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको मुंह मांगी जो इच्छा चाहते हैं वो उनको मिलता है। लेकिन पर तूने तो सारे जिस्म को चढ़ाया है, बोल जल्दी तू क्या इच्छा लेके आया है। मतलब उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मैया ने सोचा कि इसने मेरे ऊपर चढ़ करके मेरे सिंहासन पे बैठ करके इसने अपने शरीर को ही समर्पित कर दिया। अब देख लीजिए कितनी बड़ी कृपालु, ऐसी कोई कृपालु माँ संसार में मिल सकती है। और हम दर दर इधर उधर भटकते रहते हैं। जब तक जीवन को अपने समर्पित नहीं करोगे तन से मन से धन से, तब तक कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। उसने सिंहासन पे चढ़ करके चढ़ा, माँ ने सोच लिया, माँ ने मान लिया, इतने भी मान लिया, अरे इसने तो अपने पूरे शरीर को मेरे सिंहासन के लिए मेरे ऊपर मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। चोर कहता है कि बोला मैं चोर हूं, चोरी करने जाता हूं, तेरे मंदिर में रोज दर्शन करने आता हूं। आज किस्मत को मैंने यूं संवारना चाहा, तेरे सोने के घंटे को उतारना चाहा। आज मैं सोचा तो रोज मैं आपके मंदिर में आता था दर्शन करने के लिए, लेकिन आज सोचा कि मैं अपनी किस्मत को संवार लूंगा, इसलिए मैं आया। गुनाह बख्शो मैया अब तो मैं जाता हूं, आज से चोरी न करने की कसम खाता हूं। आप मुझे छोड़ दो किसी तरह और संकल्प लेता हूं कि अब जीवन में मैं चोरी नहीं करूंगा। और दोनों हाथ उठा करके जय कहता था। कहा मैया ने सुन मेरा वरदान लेता जा। देखो चोर चोरी करने आया था लेकिन मैया ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान दे करके रहूंगी, अगर तू कुछ लेगा भी नहीं तो भी मैं आज तुम्हें दे करके रहूंगी। बोली मैया तू झूठे लोभ में भरमाया था, तू मेरे द्वारे सोने को लेने आया था। अरे एक सोने का टुकड़ा है, 250 ग्राम का घंटा है, तू इसको लेने आया था मेरे दरवाजे पे। मेरे द्वारे पे एक बार जो सवाली गया फिर वो लौट करके यहां से न खाली गया। तो ले वरदान की जब तू अपने घर जाए, तेरे घर का हर कोना सोने से भर जाए। मैया ने वरदान दे दिया कि तू जा यहां से, तुझे कोई डरने की बात, निसंकोच मेरा नाम लेता हुआ जा। और वरदान देती हूं कि तेरे घर का हर एक कोना, तू एक 250 ग्राम की सोने के लिए आया है इस घंटे को चोरी करने, मैं आशीर्वाद देती हूं कि तेरे घर का हर एक कोना सोने से भर जाए। वो चोर बहुत प्रसन्न हुआ कि इसके पहले अगर मैं ये काम कर दिया होता तो इतने दिन क्यों मुझे दर दर भटकना पड़ता। मां से आशीर्वाद लेकर के वो चोर भी धनवान हो गया। तो कहने का मतलब चाहे चोर जाए, चाहे पापी जाए, चाहे पतित जाए, लेकिन अगर वो समर्पण भाव से मां के दरवाजे जाता है, एक पुत्र बन करके जाता है, अगर वो पुत्र बन के अपनी मां के पास जाएगा तो माता जरूर हमारी हर इच्छा पूरी करने की यथासंभव भरसक कोशिश करेंगे। अब पता चला कि हम जिंदगी भर गलत रास्ते पे ही हम कदम रखे हैं, कभी हमें धर्म की रास्ते की तरफ मुड़ना ही नहीं है, तो फिर स्वयं व्यक्ति अपना चुनाव करता ना, आपको किधर जाना किधर नहीं जाना है ये आपका माइंड का काम है। आपको स्वयं, क्योंकि आप बच्चे नहीं है, आपको स्वयं सोचना है कि यार ये गलत रास्ता है, इसमें जाऊंगा तो मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा, ये रॉन्ग है, इसमें मुझे तकलीफ होगी। अब धर्म के रास्ते पे चलने वाले को कभी भी जीवन में संकट उठाना ही नहीं पड़ता। अगर उठाना पड़ता है तो परमात्मा स्वयं सामने खड़े होते हैं। मां जगदम्बिका स्वयं सामने खड़ी होती है। अगर अत्तरी से पैर डगमगाया नहीं, अगर आपने मां को पुकारा नहीं तो तुरंत आ जाती है, तुरंत आपकी कृपा करने के लिए, मदद करने के लिए मां हमेशा आपके साथ तैयार खड़ी रहती है। तेरे लिए मां प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे, तेरे लिए
लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे चुनरिया लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया में लाल लाई रे तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया में लाल लाई रे मैया को भावे है हाथों की चूड़िया 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 मैया तुझे पहना दे मैं चूड़िया हूँ लाल लाई रे मैया तुझे पहना दे मैं चूड़िया हूँ लाल लाई रे तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे चुनरिया लाल लाई लाल लाई लाल लाई तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे
बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ तेजी से बोलना चाहिए, मतलब इतना आनंद आए। जितना नाम से उच्चारण किया जाता है भगवत नाम, चाहे वो माँ का नाम हो चाहे वो नारायण का नाम हो, उतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। उनके पास जाके हर हर महादेव तेजी से, जितना आपके पास ताकत है चिल्ला दीजिए ना, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल, एक बिलपत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, अगर आपने मन से हर हर महादेव का नारा लगा दिया तो भोले बाबा प्रसन्न, नाम ही है भोले बाबा, इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा ऐसा वरदान दे देते हैं कि स्वयं चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब इससे छुटकारा कैसे मिले। भगवान शिव के ऐसे ऐसे भक्त हो जाते हैं, ऐसा वरदान देते कि बाद में वो चेला उन्हीं के पीछे पड़ जाता है, इसलिए उनका नाम है भोले बाबा। शंकर आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति। एक लोटा आपने जल चढ़ाया, भांग धतूरा आपने चढ़ाया, भोले बाबा प्रसन्न, जो चाहो आप मांग लो। इसी तरह हमारी मैया भी है, माता रानी भी। अगर बेटा कैसे भी हो, जा करके कि मां मैं आपका पुत्र हूं, बस इतना कहने की जरूरत है। आप मेरी हैं, आप मेरी मां हैं और मैं आपका पुत्र हूं। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो जब आप समर्पण भाव से मां के चरणों में बैठेंगे कि मां मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आ गया हूं, जब ये भाव अपने जीवन में आ जाएगा तो आपको देखिए, मां जब मिल जाती है ना, या भगवान जब मिल जाते हैं ना, तो दुनिया की किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास तो सबसे बड़ा धन है, वो धन है क्या? भगवत तत्व, भगवत परब्रह्म परमात्मा तत्व मेरे साथ है, किसी धन की आवश्यकता नहीं। नारायण मेरे साथ है तो महालक्ष्मी मेरे साथ अवश्य खड़ी रहेगी। आज हमारी विडंबना है कि लक्ष्मी सभी को चाहिए, अब बेचारे नारायण किसी को नहीं चाहिए। अब बताओ, लक्ष्मी स्थायी चाहिए तो नारायण को आपको बैठाना पड़ेगा। अगर नारायण जीवन में नहीं आएंगे तो लक्ष्मी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रहेगी। आएगी 2-4 साल तक रहेगी, खूब आराम से आराम चलेगा, अब बाद में कंगाल। लेकिन आप हमेशा धनपति बने रहे, कुबेरपति बने रहे, अरे तो उनके पति को भी बैठाओ। दूसरे के पत्नी को आप बिना पति को बैठा रखे, कितने दिन तो आपके घर में रहेंगी? 2-4-10 दिन, 2-4-10 साल मान लीजिए। उनके लिए तो एक ही दिन है ना, मां लक्ष्मी, क्योंकि देवताओं की उम्र हमसे बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बताने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। अगर वो एक सेकंड, एक पल, सेकंड तुम्हारे आंख पलक खोलने और झपकने में जितना समय लगता, उतने के लिए अगर मां ने देख लिया तो हम माला माल हो गए। उतने हमारे जीवन के ना 20-25 वर्ष आराम से निकल जाएंगे। लेकिन वो 20-25 वर्ष के लिए उन्होंने हमें देख लिया, एक सेकंड के लिए, तो हमें उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। उस धन को हमेशा सदुपयोग करें, धर्मार्थ काम में लगाएं, लोगों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, तो धन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। दान करने से कभी धन घटता नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हमने 1000 रुपए दान कर दिया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, ऐसा नहीं है। आपका 1 लाख के बराबर है। किसी न किसी माध्यम से भगवान अपने ऊपर, माता रानी अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखती है। ये मानव रखता है कर्ज, कि मैंने इससे 10,000 रुपए लिया है तो मुझे ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। लेकिन माँ के अकाउंट में अपने 1000 रुपए दान कर दिया ना, तो आपको 1 जीरो मिला करके ही आगे मिलेगा। उससे कम नहीं होगी, 1 जीरो कम हो गया, आप 100 रुपए मिलेगा ना, आप 1 जीरो और आगे बढ़ा दीजिए, 10,000 हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा भावना से, जीवन में श्रद्धा की अहम आवश्यकता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणव। आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना किया, श्रद्धा विश्वास रूपिणव। जो श्रद्धा के समान कौन है? माता पार्वती, मां जगदम्बिका। तो जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा का भी आवश्यकता है और विश्वास की। आज हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। एक माँ ने काम नहीं किया, इस मंदिर में आते रहे कुछ दिन, भगवान शंकर यहाँ के ना 1 महीने से जल चढ़ाए, कोई फर्क नहीं हो रहा, हटाओ ये शंकर जी ठीक नहीं है, दूसरे मंदिर का शंकर जी पकड़ते हैं। अरे जब विश्वास होगा तब तो शंकर जी आपकी सहायता करेंगे ना। आप तो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए आप जल चढ़ाने आ रहे हैं।
जीवन में विश्वास होना चाहिए। एक भक्त था, एक राम का भक्त था और एक खुदा का भक्त था। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं विश्वास पे। दोनों 10 मंजिल पे खड़े थे, मतलब 10 मंजिला महल पे, छत पे ऊपर। तो जो राम का भक्त था वो सीधा साधा था बेचारा, हमेशा माला लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे जप करता था। तो खुदा वाले भक्त ने कहा, ये बताओ कि तुम दिन रात अपने भगवान का नाम जप करते हो, क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? उसने कहा कि 100% नहीं, 1000% मैं श्योर हूं कि मेरी रक्षा वो करेगा। कहा अच्छा, कहे चलो आप देखते हैं किसका भगवान बड़ा है। कहे चलो देखते हैं। तो उसने कहा कि 10 मंजिल की छत है, पहले तुम कूद करके दिखाओ, जो बच गया समझ लो तो उसी का भगवान बड़ा है। अब उसने तुरंत होशियारी दिखा दिया, कहा नहीं पहले तुम कूदो। राम वाले भक्त को पहले कूदवा दिया। भाई मैं देखूं, पता चला कि तुम फिर कहीं निकल गए तब न कूदे तब। तो उसने भगवान का नाम लिया, जय श्री राम कह करके 10 मंजिल से छलांग लगा दिया, खरोंच तक नहीं आई। ये भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल में सुंदर दृष्टांत आता, खरोंच तक नहीं है। अब वो नीचे से कहता भैया अब तू कूद, अब तेरी बारी है। अब वो डर गया, थर थर कांपने लगा कि हे भगवान ये तो बच गया 10 मंजिल से, अब मैं कूदता हूं कहीं मेरी हड्डी पसली टूट गई तब। तो क्या किया उसने, सोचा कि मैं किसका नाम लूं। तो उसने अब कूदना तो पड़ेगा, वचन दे रखा था। तो कहे जय हो राम खुदैया की, कहे जय हो राम खुदैया की कह के कूद पड़ा। अब पूरे शरीर की हड्डी टूट गई। हाँ, तो कहने के मतलब उसको विश्वास नहीं था, ना राम पे विश्वास था, ना अपने खुदा पे विश्वास था। तो दोनों का नाम एक साथ ले लिया, वो भी गड़बड़ ले, जय हो राम खुदैया। अरे राम खुदैया नाम का कोई शब्द है? अगर राम कह के भी कूद जाता तो भी बच जाता। तो उसके अंदर विश्वास नहीं था। और जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ के शंकर जी में, किसी भी मंदिर के शंकर जी में कोई फर्क नहीं है। नाम भले चेंज हो, या शंभुनाथ नाम है, दूसरे मंदिर में चले जाएंगे नाम दूसरा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो शक्ति है, जो पावर है, वो चेंज नहीं है, उसमें भिन्नता नहीं है। ब्रह्म एक है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा उपनिषद कहता है। जो ब्रह्म की परमात्मा शक्ति है, चाहे वो मातृशक्ति में हो, चाहे वो पुरुषत्व शक्ति में हो, उसमें भिन्नता नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास की अगर थोड़ी सी भी कमी है ना, तो आपको बचाने आने वाले नहीं है। 5 साल के बालक ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है। इस खंभे में भगवान नहीं रहते, अभी मैं भी जानता हूं कि इस खंभे में भगवान नहीं है। भगवान खंभे में नहीं रहते, हाँ उनकी सत्ता, उनकी पावर विद्यमान है। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री हर जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, एक जगह वो बैठा रहता है, लेकिन उसका पूरा शासन, उसका पूरा पावर पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में चलता है। उसी तरह भगवान की सत्ता एक है, हर जगह वो अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है, लेकिन इस खंभे के अंदर नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने कह दिया विश्वास से, उसके पिताजी ने कहा कि कस्मात स्तंभम न दृश्यते, क्या तेरा भगवान इस खंभ में है? उस बालक ने कह दिया कि इस खंभ में मुझे भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। और परमात्मा को उस खंभ में आना पड़ा। अगर नहीं आते तो विश्वास टूट जाता, दुनिया फिर मानती नहीं। तो जीवन में श्रद्धा और विश्वास, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास पुष्ट नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। और जब तक विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक श्रद्धा मजबूत नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। तो हमें विश्वास, हम माता रानी के यहाँ गए हैं, अगर मुरादे लेकर के गए हैं श्रद्धा से, भावना से, विश्वास से, तो जरूर एक दिन आपकी की गई अरदास, आपकी की गई प्रार्थना जरूर फलवती होगी। उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से मां भगवती की उपासना किया कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण निद्रा से उठ जाए। कल हमने यहीं पे कथा छोड़ा था, मधुकैटभ का वध करने के लिए बहुत स्तुति किया। जब स्तुति किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया कि मां अब मैं आपके हवाले हूं, आपको जो भी करना हो अब आप कर सकती हैं। अगर आपको बचाना है तो बचा लीजिए, और नहीं भी बचाना है तो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ब्रह्मा जी ने इतना कहा तो निद्रा भगवती भगवान नारायण के शरीर से निकल करके सामने खड़ी हो गई। भगवान तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी को देखा कि अरे भैया आपको तो मैंने तप करने के लिए कहा था, आप अपना जप तप छोड़ करके कहां भागे रहे हो, मेरे सामने खड़े हो।
कहा देखो मैं ऐसे थोड़ी था, ये तो इन्होंने दो राक्षस आपने प्रकट किए आपके शरीर से, ये मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो देखा मधुकैटभ सामने थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको बहुत देर से जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी रक्षा करो इनसे, तभी तो मैं सृष्टि का कुछ कार्य कर सकता हूं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो सृष्टि रचना कौन करेगा? आपने मुझे अपने शरीर से उत्पन्न किया, प्रकट किया, तो सृष्टि रचना के लिए वो सृष्टि अवरुद्ध हो जाएगी। भगवान नारायण उठ करके खड़े हो गए अपने शंख चक्र गदा और पद्म को लेकर के। उन दैत्यों को समझाया, लेकिन दैत्य तो अहंकार में भरे थे। जीवन में जब प्रभुता आ जाती है ना, ऐसा अस नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए होए मद नाही। धन भी आ जाए तो भी अहंकार हो जाता है, ज्यादा बल भी आ जाए तो भी अहंकार हो जाता है। और जीवन में अहंकार आया नहीं तो समझ लीजिए हमारा भक्ति का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। बहुत प्रकार से समझाया मधुकैटभ को, लेकिन मधुकैटभ मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि ठीक है, अगर आपको एक शर्त है, अगर आप हमें युद्ध में परास्त कर देंगे तो हम ब्रह्मा जी को छोड़ देंगे। भगवान ने उनकी शर्त मंजूर कर लिया। दुर्गा सप्तशती में आता है, अभी हम कल जो पाठ किए थे, तो मतलब मधुकैटभ ने 5000 वर्ष तक, 5000 ईयर्स तक भगवान के साथ मल्ल युद्ध किया। अब भगवान 5000 साल तक युद्ध करते करते थक गए, उनको शारीरिक श्रम होने लगा कि लगता कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन वो जितना लड़ते उतना ही उनका बल बढ़ता चला जाता। दोनों भाइयों का दो थे, दोनों एक साथ नहीं लड़ते थे, वो भी दिमाग उनके अंदर था। एक मधु लड़ता कुछ दिन तक, जब मधु थक जाता तो मधु बैठ जाता, कैटभ लड़ने लगता। अब भगवान दोनों से बारी बारी से लड़ते। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। भगवान श्रम मतलब थक गए। ब्रह्मा जी से कहा कि क्या हो रहा है, ये तो मेरे द्वारा मारे ही नहीं जा रहे। तब उन्होंने ध्यान लगाया, अरे तो भगवती माता रानी की कृपा से अजय है, इनको वरदान मिल चुका है कि हम जब चाहेंगे तभी हमारी मृत्यु हो। और एक दुखी से दुखी व्यक्ति, पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति अपनी मृत्यु नहीं चाहता। शरीर वेदना से भरा हो, पूरा शरीर दर्द कर रहा हो, अनेकों प्रकार के रोग सता रहे हो, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे तो आपके ऊपर भड़क जाएगा। वो भी मरना नहीं चाहता है। तो ये तो हट्टे कट्टे नौजवान, ये क्यों मरेंगे अपने मन से? मां भगवती ने कहा कि आप चिंता न करें नारायण, आप जो है युद्ध करिए इनके साथ और अपनी माया को आदेश दीजिए। मां भगवती माया रूप में उत्पन्न होकर के उनको विमोहित कर दिया, मतलब ऐसा चकाचौंध कर दिया कि जो उनको बुद्धि थी ना वो एक तरफ से उल्टा हो गई, आप समझ लीजिए। अब जैसे युद्ध करने लगे, युद्ध करते करते ना उनके मन में ऐसा है कि आज चलो हम भी थोड़ा दरिया दिली दिखाते हैं, खड़े हो गए। और भगवान नारायण से कहा कि आपने हमें प्रकट किया है तो एक तरफ से हम आपके पुत्र हुए, लेकिन आज पुत्र चाहता है कि पिता हमसे वरदान मांगे। अब बताओ, जो भगवान से वरदान लेके जाते हैं, आज वो दोनों कह रहे हैं कि आज हम आपको वरदान देना चाहते हैं, हम आपके युद्ध से संतुष्ट हो गए। भगवान ने अपनी माया को आदेश दे दिया, माया ने दिमाग को फेर दिया। भगवान ने कहा ये बताओ सही मुझे कुछ देना चाहते हो? अरे बिल्कुल देना चाहते हैं, हम राक्षस भले हैं लेकिन हम अपने वचन के पक्के हैं, अपनी वाणी के पक्के हैं, हम जो कह देंगे वो अन्यथा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर देना चाहते हो ना तो तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। अब तो फंस गए। जब भगवान ने ऐसा वरदान मांगा तो स्वयं हो गए कि अरे हमने कहां से कह दिया। तो उन्होंने भी तुरंत अपने दोनों भाइयों ने दिमाग को दौड़ाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जगह आप हमें मार सकते हो जहां जल ना हो। तो उन्होंने चारों तरफ घुमा के देखा था अपने शरीर को, तो पूरा जल ही जलता, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई प्रलय काल के बाद में भी हिरण्याक्ष रूप धर के पृथ्वी को नीचे से पाताल से ऊपर स्थापित करते हैं। तो कहा जहां जल ना हो, शुष्क हो, वहां आप हमें मार दीजिए। तो भगवान उनको जल से ऊपर ले आए और क्या किया, कहा ठीक है शुष्क में बैठा। तो भगवान अपने, क्योंकि भगवान तो भगवान, इतनी शक्ति है, तुरंत पद्मासन बैठ करके जल से ऊपर उठ गए और अपने कहा कि जो दोनों सर हैं मेरे आप जंघे पे रख दो। और दोनों जंघे पे रख दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये संभव है किसके द्वारा हुआ? माता रानी की कृपा से। तो भगवान को भी ऐश्वर्य शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना शक्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश अधूरे हैं, न तो सृष्टि कर सकते हैं, न पालन कर सकते हैं,
और न संहार कर सकते हैं। दोनों पूरक हैं। तो इसलिए जीवन में शक्ति का हमेशा संचार होना चाहिए। और जब तक आप शक्ति की आराधना नहीं करेंगे, इसीलिए नवरात्र 9 दिन विशेष है। इस 9 दिन में आप जितना हो सके मां भगवती की जितनी आराधना करेंगे, उतना ही शक्ति के अंदर संचार होगा। आपको साल भर की शक्ति मिल जाएगी। वैसे हमारे धर्मशास्त्र में 4 नवरात्रें होती हैं। सुना 4 नवरात्रों के बारे में? नहीं सुना होगा। 2 नवरात्रें तो पूरा संसार जानता है। 2 नवरात्रें गुप्त हैं, उसको भगवान नारायण ने गुप्त कर रखा है। और उस गुप्त नवरात्रे में अगर भगवती का पूजन किया जाए तो 1000 गुना फल देता है, इससे भी ज्यादा फल देता है। तो 2 तो आप जानते हो, एक चैत्र में आती है जिसको हम रामनवमी के नाम से जानते हैं, और एक ये जो वर्तमान में चल रही है। 2 आती है कि एक आषाढ़ महीने में आती है, मेन आप जुलाई अगस्त, कभी कभी जुलाई में ही आ जाती, कभी अगस्त को भी जाना पड़ता है। और एक आती है जनवरी फरवरी के बीच में, जिसको हम माघ का महीना करते हैं। हिंदी का महीने जो हमारे होते हैं ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे हिंदी के 12 महीने हैं। तो जो माघ का शुक्ल, सभी शुक्ल पक्ष में आती है। जो 4 नवरात्रे हैं सभी शुक्ल पक्ष में आती है, कोई भी कृष्ण पक्ष में नहीं आती है। तो कहने का मतलब कि 4 नवरात्रे होती हैं। तो 2 नवरात्र तो सभी लोग जानते हैं, और जो 2 नवरात्र गुप्त है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है और माघ शुक्ल पक्ष में आती है, उसमें भी अगर आप गुप्त से गुप्त तैयारी करना चाहते हैं, मां भगवती की कृपा लेना चाहते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उस दिन बैठ करके मां भगवती का आराधना करिए, तो कहते हैं 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन सात्विक मानव को कहीं भी बलि देने का विधान नहीं आया शास्त्रों में। कहीं भी जो मांस वगैरह का बलि देते हैं, चाहे काली को हो, चाहे महासरस्वती को, महालक्ष्मी को, वो बिल्कुल गलत है। हमारा शास्त्र कहीं भी इजाजत नहीं देता। हमारा वेद कहता है अहिंसा परमो धर्म। तो सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपनी जीवा को, अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए बलि समर्पण करते हैं। मां भगवती स्वयं कहती हैं कि जो लोग सात्विक भाव से युक्त हो करके मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें ना तो बलि अर्पण करना चाहिए, ना तो मांस युक्त अन्न प्रदान करना चाहिए। तैर बलि प्रदातव्यो न देयम सामिसान्यकम कर्तव्या में महापूजा मम प्रीतम अभिष्टि। अगर आपको प्रमाण चाहिए, श्लोक चाहिए, तो आप देवी पुराण उठा के देखिए। देवी पुराण के 46 लेसन 46वें अध्याय का 16वां श्लोक मां भगवती के स्वयं वाक्य हैं। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। अगर मां ने कहा है तो अकाट्य सत्य है, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती है। मां स्वयं कहती है कि जो लोग समाहित चित्त होकर के, मन को एकाग्र करके, हिंसा आदि से रहित, अगर मां बलि लेना चाहती, आगे तो मां बलि लेती ही नहीं है। मां किसी की बलि लेगी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, मां के लिए तो सभी बेटे बराबर होते हैं। अगर बलि देना ही है तो ठीक है, आप उसके नाम से छोड़ दीजिए। अगर मां में ताकत होगी, मां काली में ताकत होगी या महालक्ष्मी में ताकत होगी, तो अपने आप उसको मारे। हम क्यों मार करके अपना पाप ले अपने खाते में जोड़े? हाँ भाई, हम मुर्गा हो चाहे बकरा हो, कोई भी हो, हम क्यों जाए मारे? अरे आपको बलि चाहिए, मैंने आपके नाम से छोड़ दिया उस पशु को, उस पक्षी को। अगर आप में हिम्मत है, पावर है, तो आप अपने खड़ग को उठाइए, उसका वध करिए। मैं क्यों अपने हाथ से मारूं? ऐसा शास्त्र कहीं भी इजाजत नहीं देता। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने खाते में स्वयं पाप अंदर रख रहे हैं, अपने खाते में जमा कर रहे हैं। उनकी सदगति नहीं है, उनको नरक की यातना भोगना ही पड़ेगा। तंत्र विद्या हो चाहे जो भी हो, जो तंत्र विद्या वगैरह ना, वो सात्विक पूजा से भिन्न है। उसका कोई प्रमाण, कोई औचित्य नहीं है। मानव जीवन का कल्याण हमेशा सात्विक से होता है, तामसिक से नहीं होता। तामसिक पदार्थ का सेवन तो राक्षस करते हैं, हम मानव हैं, मनुष्य हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि बड़े भाग राक्षस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। गोस्वामी जी लिख सकते थे, मानव की जगह पे राक्षस लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? वो जानते हैं कि दुर्लभो मानुषम जन्म देहिनाम क्षण भंगुरा।
इस संसार में अगर कोई चीज दुर्लभ है, 84 लाख योनि भोग भोगने के बाद मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर वेदांत कहता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर नहीं आता है। 84 लाख योनियां तो भोग भोगने के लिए है, और उनसे भोग भोगने के बाद जब हमारा पुण्य उदय होता है तो मानव शरीर मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, दिन रात हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन एक भी चौपाई अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, वो भी लिख सकते थे कि बड़े भाग राक्षस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो तामसिक पदार्थ का सेवन, तामसी भक्ति सिर्फ राक्षसों के लिए बनाई गई है, मानवों के लिए नहीं बनाई गई है, मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई है। उनके कर्म, उनके फल, उनका सत्कर्म सब कुछ अलग है, हमसे बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन पे है। मां भगवती स्वयं कहती है कि जो हिंसा आदि से विरत होकर के रहते हुए मांस रहित भोजन, जिसमें मांस नाम की कोई बीमारी न हो, मांस रहित नैवेद्य, वेदांग से उद्भूत स्तुतियों, विविध जप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा जो मेरी पूजा करता है वही मेरी कृपा का अधिकारी है। और जो मांस युक्त मेरी पूजन करता है, तामसिक पूजन करता है मनुष्य, वो मेरे कृपा का अधिकारी नहीं है। निरामिषैस्तु नैवेद्यै स्तोत्रै वेदांग संभवैः विपुलैर् जप यज्ञैश्च विप्राणाम भोजनैस्तथा। देवी पुराण का 46वें अध्याय का 17वां श्लोक। आप पुस्तक खरीद सकते हैं, देवी पुराण है, ग्रंथ है, और उसमें 46वें अध्याय के आपको 15, 16, 17 और 18 तीन श्लोकों में मां भगवती, मां जगदम्बा ने मांस का निषेध किया है। तो जब मां जगदम्बा मांस का निषेध करती है तो हम क्यों अर्पण करें? यहां मैं सुन रखता हूं ना कि श्राद्ध में भी मांस का उपयोग करते हैं। अब बताइए, दिन रात गरुड़ पुराण सुन लेते हैं, जो पंडित जी वो भी सुना के चले जाते हैं, लेकिन उसको श्रवण नहीं करते हैं। उस पे जब मांस का आता है ना तो वहां पे कानों पे ऐसे उंगली लगा देते हैं कि इसको नहीं सुनना है हमें। अब बताइए, जिन पितरों की सदगति के लिए हमें कृत्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मांस अर्पण करने की तो बात छोड़िए, उसकी गंध से पितर प्रलय पर्यंत नरक में निवास करते हैं। आज तो मुझे श्लोक याद नहीं है, कल मैं उसका भी श्लोक सहित प्रमाण आपको दे सकता हूं। 2 नहीं, 10, 20, 50, 100, 1000 श्लोक अगर आपको चाहिए कि श्राद्ध में मांस कहां कहां मना किया गया है, तो हजारों श्लोक शास्त्रों में भरे पड़े हुए। 2-4 तो मैं कल ही आपको सुना सकता हूं, क्योंकि ये मानव शरीर है, जो हमारा मन है ना, इतना झंझावात में घूमता रहता है, इतने शास्त्र है, इतने वेदांत है, एक चीज याद नहीं रहती है, इतने श्लोक याद नहीं रहते। अगर इतने श्लोक याद हो जाए ना तो अभी ब्रह्म की उपाधि मिल जाए, हम भगवत तत्व हो जाए, कृपा तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मां भगवती कहती हैं कि जितना भी सात्विक भाव से जप करके, पाठ करके, अनुष्ठान करे, पाठ करे, जप करे और कन्याओं का पूजन करे, अष्टमी के दिन हो अथवा नवमी के दिन। 9 कन्या मेरी ही स्वरूप है, जैसे 9 दुर्गा मेरा ही स्वरूप है, वैसे उन कन्याओं को मेरा ही स्वरूप जान करके उनको पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कि जो तामसी पूजा करते हैं उनकी कभी भी गति नहीं होती, सदगति नहीं होती, वो नरक की यातना भोगते हैं। संग्रामे विजयम पुत्र दाराहिकमुत्तमम परत्र परम सौख्यम संप्राप्य च परम पदम। और जो सात्विक भाव से मेरी पूजा करता है उसको मैं हर जगह विजय दिलाती हूँ, कहीं वो पराजय नहीं झेल पाता। और इस संसार में जब तक रहता तो पुत्र पौत्र से प्रसन्न होकर के सौख्यम, इतनी धन संपदा मैं उसको देती हूँ कि इसको चला भी जाएगा ना तो उसकी 10 पीढ़ी खाती रहेगी, तो भी खत्म नहीं होने वाला है। देख, मां भगवती ने देवी पुराण में स्वयं तामसिक पूजा का निषेध किया है, मांस का नैवेद्य अर्पण करने का निषेध किया है। तो जब हमारा वेद, जब मां भगवती श्रुति, मां जगदम्बा स्वयं इस बात का खंडन करती है, तो हम क्यों चढ़ाएं? हम क्यों उस जीव की हत्या करें? कभी आपने सोचा है कि जिस जीव की हत्या आप करते हैं उसके अंदर भी प्राण बसता है? अगर आप किसी को जिला नहीं सकते तो आपको मारने का भी अधिकार मां ने नहीं दिया है। अगर आप ये बलि देना बंद कर देंगे तो अपने आप वो बच जाएंगे। हम ही इसका उपयोग करते हैं, बलि दे करके, नैवेद्य लगा करके, फिर तेल में पका करके आराम से खा जाते हैं। मां काली को पेट में पचा लिया,
हा? कहीं भी शास्त्र में कहीं भी कोई आकर के दिखाए, कहीं भी शास्त्र में वेद भी नहीं इजाजत देता बलि के लिए। और बताइए, चारों वेदों में 4 वेद है, 4 उपवेद है, कोई ला करके हमें दिखाए कि वेद में यहां लिखा है कि मांस अर्पण करना चाहिए। अगर वो कहता तो समझ लीजिए वो सिर्फ उस अर्थ को मुंह पढ़ करके सुन लिया, उसके तत्व को नहीं जानता है। वेद की भाषा, वेद की बातें, भगवान की बातें इतना जल्दी से मानव जीवन को समझ में आ जाए ना तो आनंद ही आ जाए। फिर माँ की बातें, भगवान की बातें, उनका एक एक बात में रहस्य छिपा होता है, गूढ़ तत्व। बड़े बड़े ऋषि महर्षि कंदराओं में लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते रहते, तब भी उनकी माया को समझ नहीं पाते, माया को पकड़ नहीं पाते। तो हम मानव उनकी माया को पकड़ सकते हैं, उनकी बातों को कभी पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। श्राद्ध में अभी जैसा पितर पक्ष चढ़ रहा था, कोई मेरे से बता रहे कि यहाँ पे जो बरखी वगैरह होती है या कुछ होता है ना, तो एक कोने में ना मांस भी निकलवाते हैं। अब बताइए, जिन पितरों को हम उनकी सदगति के लिए कि स्वर्ग में रहें, भगवान के धाम में रहें, उनको तो और हम नरक में ले जा रहे हैं। और नरक में जितनी यम यातना पाएंगे, यम के डंडे पाएंगे, उतना ही आपको गाली देंगे, उतना ही आपको श्रापेंगे कि ऐसे पुत्र से तो धिक्कार कि हम निपुत्र रह जाते, हमारी कोई संतान नहीं होती, तो उससे अच्छा हम भले थे। पुत्र वंश चलाने के लिए नहीं पैदा किया जाता। पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अगर पुत्र की व्याख्या देखें वेदांत के अनुसार, तो पुण्य नामक नरक से जो त्राण दिलाए, उस दुख से जो हमें पार कराए, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। नहीं तो कुकर सुकर के भी तो बच्चे होते हैं, पशु पक्षियों के भी तो बच्चे होते हैं। कहने का मतलब है कि पुत्र इसलिए उत्पन्न करता है माँ बाप की हमारी बुढ़ापे में सेवा कर सके, वंश चलाने के लिए नहीं। वो इसलिए वंश चलाने की बात आती है कि जो मैं भगवत सेवा कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद ये भगवान की सेवा बंद न हो। इसलिए हे भगवान, हे माता रानी, हे मेरे ठाकुर, मेरे को एक पुत्र प्रदान कर दो। नहीं, पुत्री से भी तो वंश चलता है, बेटी का भी तो उतना अधिकार है, वो भी तो हमारा खून है। तो कहने का मतलब बेटी तो पराया धन होती है, अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन पुत्र हो जाएगा तो जो मैं आपकी सेवा करता हूं 1 घंटे 2 घंटे, मेरे जाने के बाद ये सेवा बंद हो जाएगी, आपको भोजन पानी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए एक पुत्र ऐसा दे दो जो मेरे जाने के बाद आपकी सेवा करता रहे। इसलिए पुत्र की सार्थकता होती है। और जब मैं चला जाऊं तो जो और्ध्वदैहिक क्रिया है, जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, 16वां लास्ट संस्कार, 16 संस्कारों में सबसे लास्ट संस्कार आता है, संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, कि जाने के बाद कम से कम हम चिता को मुखाग्नि दे और हमारा तर्पण करे, हमारे नाम से पिंडदान करे, और समय समय रहते उस तिथि पे हमारे लिए कुछ न कुछ दान करता रहे। इससे उनको प्रसन्नता होती है। अगर वो अप्रसन्न होना प्रारंभ हो जाएंगे तो पितारी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पुराण कहते हैं कि पितारी प्रीति मापन्ने, अगर पितर देवता प्रसन्न है तो प्रियंते सर्वदेवता। संसार के जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इधर भगवान ने मधुकैटभ राक्षस का वध कर दिया। कल मैं एक और बता रहा था कि माँ भगवती सती जब दक्ष के यज्ञ में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो माँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। तो उनके माता पिता का क्या नाम था, कोई बता सकता है? माता पार्वती किसके यहाँ उत्पन्न होती, किसके यहाँ प्रकट होती है? अरे दक्ष के यहाँ तो सती रूप में रहती हैं, अपने प्राणों को छोड़ देती हैं। जब दोबारा भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कहां पे प्रकट होती हैं? जिनको शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। अभी देखिए मैंने कल ही बताया, मतलब श्रोता अच्छे नहीं है। एक गुरुजी थे, सुनाता हूं आपको। एक गुरुजी थे, बढ़िया सुंदर भीड़ होती थी तो भागवत सुनाया करते थे। तो गुरु मतलब जितने श्रोता थे गुरुजी के, एक ही चीज जानते थे, जी गुरुजी। हर बात में गुरुजी चाहे खराब कहे चाहे सही, जी गुरुजी।
तो गुरुजी ने सोचा कि यार ये रोज जी गुरुजी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मैं गलत भी बोलता हूं तो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और नहीं गलत बोलता सही बोलता तो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सत्य और असत्य दोनों में। तो कहने का मतलब कि लगता है कि श्रोता अच्छे नहीं है। तो उन्होंने क्या, एक दिन कथा के बीच में कह दिया, 5वें दिन कथा चढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई जो कथा सुनाने वाले व्यास जी हैं वही संसार सागर से चले गए। तो सभी लोगों ने कह दिया जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं कथा सुना रही हूं, गुरुजी का भूत बैठा है क्या यहाँ पे? हा? तो इसी तरह ना मेरे को लगता आप लोग भी हैं। मैं इतना बोल रहा हूं, कल मैंने बताया कि प्रथमम शैलपुत्री च, पर्वतराज हिमालय, पिता का नाम और मां का नाम, क्या नाम था मां का नाम? मैना। इनके 3 संतानें थी। मां भगवती गंगा बड़ी संतान के रूप में प्रकट होती हैं। दूसरे संतान के रूप में मां भगवती पार्वती स्वयं आती हैं। मां जगदम्बिका, माता रानी स्वयं अवतार ग्रहण करती हैं। और तीसरा एक पुत्र था जिसका नाम था, क्या नाम था? सुंदरकांड का पाठ आप रोज करते हो, कोई हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में करता है। शुरुआत में आता है कि मैनाक हो श्रम हारी। जब हनुमान जी छलांग लगा करके लंका को जाते हैं तो समुद्र के बीच में मैनाक निकलता और कहता कि हे प्रभु, आप थोड़ी देर रुक करके मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, तब आप लंका को जाइए। तो हनुमान जी ने ही कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अरे मैं परमात्मा के काम के लिए निकला हूं, दुनिया के काम के लिए निकलता ना तो मैं जरूर आराम कर लेता, लेकिन आज मैं परमात्मा के काम के लिए निकला हूं, भगवान के काम के लिए निकला हूं। दुनिया की कोई भी बात आ जाए, आज मैं उस काम को किए बिना नहीं लौटूंगा। ये दृढ़ संकल्प था हनुमान जी का। तो 3 संतानें थी। सबसे बड़ी संतान थी मां भगवती गंगा। गंगा जो है हिमालय राज की पुत्री है, हिमालय से तो गंगा जी निकली हुई है। मां भगवती गंगा, जिनका नाम लेने से गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर दूर के बीच में अगर किसी ने गंगा गंगा ले लिया शब्द तो भी वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता। नहाने की तो बात ही छोड़िए, अगर वो नहा लिया, डुबकी लगा लिया तो उसके पापों का तो नाश हो गया। अब ये मत समझ लेना कि हम दिन रात बड़े बड़े पाप करते वो भी नष्ट हो जाएंगे, वो नहीं नष्ट होंगे, उसको आपको भोगना पड़ेगा। जो फुटकर पाप है ना, फुटकर पाप समझते हैं ना, जैसे एक नोट होती है 1000 की और उसके जो सिक्के होते हैं जिसको चिल्लर बोलते हैं, वो जो फुटकर पाप जो अनजाने में हो रहे हैं, आपने नहीं जानबूझ करके किया, अनजाने में हो गए, उन पापों की भरपाई गंगा जी में डुबकी लगाने से होती है। ऐसा नहीं कि आप दिन रात पाप करते रहो, क्योंकि आप जानते हो, आप जान रहे हो, आपका दिमाग कह रहा है कि यार इस चीज को मैं मारूंगा, इसका वध करूंगा तो ये इसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा। मतलब आप जान रहे हैं और उसके बावजूद भी उस कृत्य को, उस कर्म को कर रहे हैं। तो गंगा जी में आप लाखों बार डुबकी लगा लीजिए, आपको उस फल को भोगना ही पड़ेगा। तो गंगा भी आपके उन पापों को धो नहीं सकती है। इसलिए मानव शरीर मिला है, जितना हो सके माता रानी का। देखिए माता रानी के जो भक्त होते हैं ना, माता रानी तो स्वयं ढूंढती रहती है अपने भक्तों को। हा? माता रानी अपने भक्तों को स्वयं खोजती रहती है कि मेरे भक्त कहां बैठे हुए हैं। अब कोई भक्त बने ना तब तो उनको ढूंढना प्रारंभ करें। और जब कोई भक्त बनने के लिए तैयार ही नहीं है, अब मैं बताया कि शैलपुत्री ही के माता पिता का क्या नाम था, लिख लीजिए, अपने मन में याद कर लीजिए। और जब आप याद कर लेंगे ना तो अपने आप हो जाएगा। तो मां तो अपने जो सच्चे भक्त होते हैं, जो मां से 1 भी रुपए की किसी कामना, रुपया की तो बात छोड़िए, कोई भी कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐहिक और पारलौकिक, जिन्हें किसी निष्काम भाव से, एक सेवा होती है सकाम भाव से, एक सेवा होती है निष्काम भाव से। तो मैया तो अपने जो निष्काम भक्त होते हैं ना, जो निष्काम योगी होते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, दिन रात जय माता दी बोलते रहते हैं, उनके नवार्ण मंत्र का जप करते रहते हैं, तो मां भी अपनी मूर्ति से प्रकट होकर के निकल करके वो भी अपने भक्त को ढूंढती रहती है। मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त
देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया तेरा भक्त हमने मनसा धाम 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 देखा, चुनरी चढ़ाते हुए ओ मैया तेरा भक्त देखा, चुनरी चढ़ाते हुए मैया तेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया तेरा भक्त चिंतपूर्णी धाम 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 देखा, आरती करते हुए ओ मैया तेरा भक्त देखा, आरती करते हुए मैया तेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया तेरा भक्त हमने ज्वाला धाम 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 देखा, ज्योत जगाते हुए ओ मैया तेरा भक्त देखा, ज्योत जलाते हुए मैया तेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा भक्त देखा, मैया तेरा भक्त हमने वैष्णव धाम देखा, मैया तेरा भक्त हमने वैष्णो धाम देखा, मैया तेरा भक्त हमने वैष्णो धाम देखा, मैया तेरा भक्त हमने वैष्णो धाम देखा, छत्र चढ़ाते हुए ओ मैया तेरा भक्त देखा, छत्र चढ़ाते हुए मैया तेरा भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, मैया ढूंढ रही किसी ने मेरा 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 भक्त देखा, मान लीजिए अगर माता रानी यहाँ आए और सोचे कि चल के देखते हो कि काफुकरों में मेरे कैसे भक्त हैं। हाँ, आप लोग तो ऐसे बैठे हो ना जैसे लगता कि कोई लीला हो रही हो और चुपचाप हम देख रहे हैं। अगर माता रानी अपने जगह से निकल के देखे कि मेरे भक्त जो यहाँ इतने बैठे हुए हैं वो कैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ? ना तो ताली बजा रहे हो, ऐसे कुर्सी में बैठे हो जैसे संसार से विरक्त हो गए, कुछ जानते ही नहीं है। हाँ? मैया तेरा भक्त हमने काफुकरों में देखा, 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 क्या करते हुए? कुर्सी में सोते हुए, तुलसी में सोते हुए मैया तेरा भक्त देखा, देखो यार, सो कोई नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा कि
महाराज उनकी नींद अपने आप खुल जाती है। हाँ, तो कोई अच्छा करते हुए मैया हमें देखे ना, अगर वो सोते हुए देखती है और चुपचाप मुख भी नहीं खुल रहा है, उनका नाम भी नहीं ले रहे, अरे भजन को गुनगुनाना चाहिए, इससे सरस्वती प्रसन्न होती है। तो क्या करते हुए सभी लोग दोनों हाथों को एक बार ऊपर करके ताली बजाते हुए ओ मैया तेरा भक्त देखा, ताली बजाते हुए मैया तेरा भक्त देखा, ताली बजाते हुए ओ मैया तेरा भक्त देखा, ताली बजाते हुए मैया तेरा भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, भक्त देखा मैया भक्त देखा, गाते गाते हुए किसी ने मेरा भक्त देखा, गाते हुए किसी ने मेरा भक्त देखा, भैया ढूंढे रहे किसी ने मेरा भक्त देखा, भैया ढूंढ रहे किसी ने मेरा भक्त देखा, भैया ढूंढ रहे किसी ने मेरा भक्त देखा, भैया ढूंढ रहे किसी ने मेरा भक्त देखा। बोले श्री अम्बे मातु की जय। इसी भजन के साथ आज यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। कल मां भगवती की जैसी इच्छा होगी, जैसी कृपा होगी, जो इस दास को, इस नौकर को जैसे आदेश देगी, वो कथा मैं जरूर आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उनकी कृपा से मैं भी बोल रहा हूँ। वो यहाँ पे बैठ करके मैं बोलना तो कुछ दूसरा चाहता हूँ, देखो कह देंगे ना ये बोलो, कुछ ऐसी चीजें बोले जो हमारे समाज का कल्याण कर सके। कथा तो मधुकैटभ को मार दिया, महिषासुर को मार दिया, आपने इतना पढ़ा होगा महिषासुर को मार देते हैं। अरे महिषासुर है क्या? महिषासुर में डिजायर, इच्छाएं। आप पढ़े होंगे महिषासुर को, जब माता रानी के पास आता है अनेकों प्रकार का रूप बदलता है, कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में माँ के सामने आता। तो महिषासुर क्या, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो महिषासुर है। जिस दिन ये इच्छाएं मर जाएगी उसी दिन माँ की कृपा अपने आप हो जाएगी, और हमारी इच्छाएं जीवन में जब तक शरीर है कभी मरने वाली नहीं है। आज ये मिल गया, सुंदर घर बन गया, तो फिर इच्छा करेगी अगर एक सुंदर BMW कार हो जाती तो आनंद आ जाता। BMW कार भी आ गई तो भी आगे की इच्छा इतनी बलवती होती है, तृष्णा वो कभी समाप्त नहीं होती है। इसी तरह महिषासुर है, अगर इसको वेदांत की दृष्टि से देखें तो इच्छा ही महिषासुर है। जब अगर इस महिषासुर को मारना है, माता रानी की कृपा प्राप्त करना है, तो जो इतना भगवान की कृपा से मिल रहा है, माता रानी की कृपा से, उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। बोले श्री अम्बे मातु की जय। आइए समय हो गया है, सब लोग खड़े होकर के माता रानी की आरती करते हैं। आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के सभी लोग माँ का कीर्तन करते हुए सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हरे नमः प्रज्वाल नमादि संभोज ज्वाला मालिन्यै नमो नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन मैया जी को निस
सिरावाली दगोल साचे दरबार की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी तनोहरे मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्री च मंगलायै नमो नमः। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनोहरः। सर्वमंगलमांगल्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पुरुषो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमो नमः। कर्पूराराधिक्यं संदर्शयामि जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं च आराधिक्य ग्रहणं सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री जगदम्बिकाय नमः। आरती ले लीजिए। आरती लेकर के हाथ धुल करके हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करें। भगवते श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम जदनेन जत्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाग्जातिकरवीररसाल पुष्पे विलवा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण जगदम्बिके। पुरुषो महाकाली महर्षि महासरस्वती देव्याः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। शिव समान दाता नहीं विपदे लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान असिंह चढ़ी मैया मिले कि पूरन हो सबका सदा भवानी सन्मुख रहे गणेश अपाच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। यह तो गति है झटपट लगे न कोई अजो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जाना है रहना नहीं मरना विश्वावे अदो दिन दुनिया के लिए मत भूलो जगदीश। धन यौवन उड़ जालिदि उड़त कपूर अमन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जग धूर। तो साई इतना कि जामे कुटुम समाय अमय भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाय। प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। बोले श्री गणपति गजानन भगवान की जय। श्री कार्तिकेय भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गायत्री मातु की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री सरस्वती मातु की जय। श्री दुर्गे मातु की जय। श्री संतोषी मातु की जय। श्री अन्नपूर्णा मातु की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री नवग्रह मंडल देवताओं की जय, श्री तुलसी मातु की जय, श्री गंगा मातु की जय, श्री नंदी महाराज की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री कुबेर महाराज की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री अम्बे मातु की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम कर लें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारेतवे साष्टांग वयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्त का भंडार और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले श्री अम्बे मातु की। सभी लोग आरती लेते हुए, आरती बिना लेकर हुए न जाए, क्योंकि आरती लेने से शरीर के दुखों का नाश होता है। तो आरती लेते हुए माता रानी का प्रसाद लेते हुए माँ को मन में धारण करते हुए स्मरण करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोल दिएगा जय माता दी।